मुझे यहाँ तक लाने में भरसक प्रयास किया। वो सब चाहते थे कि कोई तो महिला शुरू करे और उस महिला के रूप में मुझे चुना। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज देवली में आकर मैं वाकई धन्य हो गई। यहाँ पर इतने दिग्गज लीडर, यहाँ पर इतने हष्ट पुष्ट और ताकतवर आदमी बैठे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं नीचे बैठी हुई थी, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं बोलूँगी क्या। लेकिन ये RCM सिस्टम है जहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता और मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ। आज मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए धन्यवाद करने के लिए। मैं आपको शुरुआत करती हूँ मेरी जर्नी की कि मैं RCM में आई कैसे, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि पूजा तो स्मार्ट है, सूट पहन के आ गई है, गवर्नमेंट जॉब है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आसान होगा करना। आसान किसी के लिए नहीं होता और जो करना चाहता है उसके लिए मुश्किल नहीं होता। ये बात आप मानते हो? यस। शुरुआत करते हैं। 5 जनवरी 2020 की थी। मैं पढ़ाई किया करती थी, स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी, ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। मेहदी सर का फ़ोन आया। मेहदी सर आप समझ गए होंगे, हमारे गुरुदेव। मेहदी सर ने कहा पूजा आप आज का दिन हमें दे सकते हो? मैंने कहा सर मेरी क्लास चल रही है कि जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है न्यूट्रिशन पर। मनीषा मिश्रा मैम वहाँ आने वाले हैं, आपको वो अटेंड करना है अपने पापा के साथ। और मुझे फ़ोन करने से पहले उन्होंने पापा को फ़ोन किया, तो पापा ने कहा मैं कहूँगा तो शायद नहीं जाए, आप कहो तो शायद वो एग्री हो जाए। तो सर ने कहा, सर मैंने कहा कितना पैसा लगेगा? सर ने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं है। मैंने सुना टिकट नहीं है तो मैं एग्री हो गई। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा है और टिकट नहीं है। साथियों यहाँ देवली में मुझे बुला लिया हमारे गुरुदेव ने, जिनको पूरा हिंदुस्तान इतना मानता है, इतना उनके पास पैसा आता है, लोग उनका जो पोस्टर जाता है तो लोग उछल उछल के तैयारियां करते हैं। RCM जहाँ वो चले जाते हैं जिस नगरी में, वहाँ RCM बिजनेस छलांगे लगाने लगता है। मेरे बिना टिकट वाले प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से, या उस टाइम बिना टिकट के मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, तब इतना गेन किया, इतना समझ आया कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया RCM सिस्टम ने। आप सब टिकट लेकर आए हैं, जब फ्री की चीज़ मिलती है तो हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जो टिकट से आपने ये चीज़ जो ली है, क्या इससे आप उससे बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं या नहीं? यस। ले सकते हैं ना? आपको पता है YouTube पे जब मैं तैयारी करती थी तो जो फ्री वाले जो चैनल हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, तो पापा कहते थे खरीदने की क्या जरूरत है, ये तो ना कंटेंट पड़ा है, पढ़ लिया कर इसमें से। तो मैंने भी यही सोचा करना शुरू किया। लेकिन जो टीचर्स जो कह रहे थे हमारा बहुत कंटेंट पड़ा है, लेकिन जो फ्री वाला मिल रहा है ना बच्चों से सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन पैसे देकर अगर अटेंड करेंगे तो बोलो हमने पैसा खर्च किया, हमें से वसूल के तो रहेंगे। तो वही वाली बात है, आज वसूलना चाहते हो? यस। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी सीनियर साथियों में देख पा रही हूँ, बहुत बहुत मजा आ रहा है। ऐसे जो टीम, ऐसे लोग मैंने पहली बार देखे हैं, जिनको लोग पड़ोसी से बातें करने में लगे रहते हैं। तो आज हम आप सब कुछ वसूल के जाओगे, वो कोई पछतावा नहीं होगा। वो प्रोग्राम अटेंड किया सर, वहाँ पे एक जो हॉल है फुल भरा हुआ था, कुछ लोग खड़े हुए थे और मनीषा मिश्रा मैडम बात कर रहे थे जिनकी हाइट समथिंग मेरे बराबर ही है। माइक आवाज नहीं जा रही, थोड़ा पास में रखो माइक। आवाज अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर है? आप यस सर नो करोगे तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा। आपको पता जब मैं छोटी थी, जब मेरी दादी हमें कहानी सुनाती थी, पहले के जमाने में भूत बहुत हुआ करते थे और इतनी इंटरेस्टिंग तो कहानियां होती थी भूतों की कि एक ही कहानी को आप बार बार सुन सकते हो। तो हम बार बार कहते थे कि दादी वो वाली सुनाओ, और जब हम हूँ या हुंकार ही नहीं कर सकते थे, जब हुंकार नहीं करते थे, ये यस सर नो नहीं बोलते थे, तो बोलते थे तुम सो गए? नहीं सोए नहीं है, हम इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। तो जब तक हुंकार ही नहीं करोगे मुझे मजा नहीं आएगा। पीछे से आवाज आ रही है। तो आप लोगों का जब पूछती हूँ तो यस सर नो का मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को मजा आ रहा है। तो वो प्रोग्राम अटेंड किया साथियों। मनीषा